हेलो 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 मेरे बच्चे, कैसे हैं आप सब। मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो ऑफ कंपनी लॉ कि मैम एनालिसिस कर दो यार, एबीसी एनालिसिस कर दो। नहीं, एबीसी एनालिसिस नहीं करती बिकॉज बीइंग अ टीचर, बीइंग अ प्रोफेशनल, मैं आप लोगों को ना ये नहीं बोल सकती कि ये चैप्टर सी कैटेगरी में है, छोड़ जाओ। नहीं, ठीक है, क्योंकि मुझे भी पता है कि आईसीएसआई का कोई पता नहीं है, वो कभी भी गेम को उलट पुलट कर सकता है। तो मैं ये जो ए एनालिसिस है ये इसलिए नहीं करा रही कि कौन सा चैप्टर करना है, कौन सा चैप्टर छोड़ना है। मैं सिर्फ इसलिए करा रही हूं कि अगर आपको रिवाइज करना है तो कहां से शुरू कर सकते हो रिवाइज करना। मैं दोबारा बोल रही हूं, मैंने ये लिस्ट तैयार की है, ठीक है। अब इस लिस्ट का मतलब ये नहीं है कि ये जो ए में चैप्टर छोड़ जाओ या डबल ए वाले चैप्टर्स पे ध्यान ना दो। इसका मतलब सिर्फ इतना है, ये लिस्ट इस तरीके से डिजाइन की है मेरे बच्चे कि आप लोग अपनी जो रिवीजन है वो यहां से शुरू करो, फिर यहां पे आओ और लास्ट में ये करो। क्योंकि जो मैंने यहां चैप्टर्स रखे हैं उन्हें आप एक दो बार रीड भी कर लोगे ना तो भी आपका काम चल जाएगा। लेकिन जो यहां चैप्टर्स रखे हैं इनको सिर्फ रीड करने से काम नहीं चलेगा, इनके लिए आपको इन डेप्थ रिवीजन करनी पड़ेगी। और इनके लिए भी ये है कि एक दो बार रिवाइज कर लो, रीड कर लो, काम चलेगा। तो समझो, मैं दोबारा बोल रही हूं, छोड़कर कुछ भी नहीं जाना है। सिर्फ और सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि शुरू अच्छा यहां से करेंगे, इनको बहुत अच्छे से करना है, इन पर थोड़ा कम ध्यान दोगे चलेगा, इनको रीड भी कर जाओगे तो चलेगा। आइए देखो, पहले नॉर्मल कैटेगरी ए की बात करते हैं। अच्छा, पहले जो सीएसआर होता था वो मैं बहुत इंपॉर्टेंट बोलती थी क्योंकि उसमें से एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता ही आता था। बट क्योंकि अभी कट हो गया है तो अभी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है सवाल, बट बहुत टेक्निकल या वो नहीं आएगा अकॉर्डिंग टू मी। मैं दोबारा बोल रही हूं, आईसीएसआई कभी भी गेम चेंज कर सकता है, राइट। तो जैसे सीएसआर है, डोरमेंट कंपनी है, डॉक्ट्राइन्स है, अल्ट्रा वाइज कंस्ट्रक्टिव नोटिस, ठीक है, एनुअल रिपोर्ट वाला चैप्टर है, टाइप्स ऑफ द कंपनीज है। अगर ये मैं रीड ओनली भी करूंगी ना 2 बार, ठीक है, तो भी मेरा काम हो जाएगा। और इसको हम कोशिश करेंगे कि लास्ट में उठाएं सो दैट हमारे दिमाग में चीजें रहें, ठीक है। उसके बाद ट्रिपल ए, देखो मतलब इन चैप्टर्स को आपको घोल कर पी के जाना है। चैप्टर्स लाइक जर्नल मीटिंग, ये जो 96 से शुरू होके 121 तक का बैंडविड्थ है ना, ये बहुत बढ़िया तरीके से होना चाहिए। अब डायरेक्टर्स, अब अगर आप ये देखोगे तो ये ऑलमोस्ट तीनों डायरेक्टर्स से डील करते हैं। बट ऐसा नहीं है कि 50 सेक्शंस उठा लो भाई, समझो, ऐसा नहीं करना है। उसको सीरियल वाइज उठाओ, आराम आराम से उठाओ। पहले क्वालिफिकेशंस पढ़ो, फिर उसके बाद आप 180 वाली सीरीज पे जाओ, फिर उसके बाद आप केएमपी में जाओ। डू इट स्टेप वाइज, अदरवाइज इकट्ठा डायरेक्टर्स उठा लोगे ना तो बहुत गिचड़ मिचड़ हो जाएगी। जब मेरे बच्चे हम क्लास में चीजों कराते हैं, सेक्शंस की इंटरकनेक्टिविटी कराते हैं, तो एक सेक्शन के बाद हम दूसरे पे जंप कर लेते हैं। दूसरा जरूरी नहीं होता कि उसके बाद वाला ही हो, है ना, ये होता है। बट जब आप बच्चे रिवीजन करोगे ना, रिवीजन में आप सीरियल ऑर्डर वाइज चलना, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आपको इससे एक ट्रैक पता रहेगा कि भाई देख, इतना मेरा हो गया है और इतना मेरा बाकी है। अगर आप सेक्शंस पे जंप करते जाओगे, एक से मान लो 175 से आप 180 चले गए, ठीक है, तो आपके पास ट्रैक नहीं रहेगा। बट मेक श्योर मेरे बच्चे, जब भी आप रिवीजन करो तो सेक्शन वाइज रिवीजन करो, जितने सेक्शंस आपके सिलेबस में है। तो पहले जर्नल मीटिंग उठाया 96 से 121, फिर अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशंस ऑफ डायरेक्टर उठाया, फिर मीटिंग ऑफ द बोर्ड एंड इट्स पावर, फिर केएमपी। अब जब मेरा ये हो जाता है ना तो मेरा अप्रोक्सीमेटली 30 प्लस का सब हो गया। मतलब 30 प्लस लगाओ, 35 समथिंग लाइक दैट, कि मेरा अब हो गया। क्योंकि उसके बाद सीएसआर और एनुअल रिपोर्ट ही बचता है। हो सकता है इन दोनों में से मिलाकर 5 या 6 नंबर का है। तो मतलब अगर आप देखो तो मेरा 35 नंबर तक का पोर्शन यहां पर पूरा हो जाता है। अच्छा, 35 नंबर का जब पोर्शन हो गया तो मेरे को ऑलरेडी कॉन्फिडेंस आ जाएगा। उसके बाद मैं पार्ट ए पे चल जाऊंगी, ठीक है। पार्ट ए में चैप्टर शेयर एंड शेयर कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 मार्क्स का इन योर पेपर आ सकता है। आप याद रखो, 10 मार्क्स का आपके पेपर में आ सकता है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 से ऊपर भी जा सकता है। तो 40-45 गेम नंबर की गेम यहां पे है, ठीक है।
फिर उसके बाद डिविडेंड इंपॉर्टेंट में क्यों रखा, क्योंकि बहुत बार देखा गया है डिविडेंड में से एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की अच्छे से प्रिपरेशन करो आप डिविडेंड में। उसके बाद अकाउंट्स एंड ऑडिट, इस चैप्टर में से भी 8 से 10 नंबर का देखा जाता है। तो मतलब 30, 10, 10, 50, 50, 5, 55, 55 और मतलब टोटल अगर आप देखो तो इस साइड पे आपके 55 से लेकर 60 मार्क्स तक की गेम यहां पर हो जाती है। इसको घोल कर पीना है, दोबारा बोल रही हूं। 60 मार्क्स की गेम चलो यहां पर हो गई, फिर कुछ नंबर्स का ये हो गया, ये आप मुझे ऐसा लगता है कि आप रीड भी करके जाओगे तो काम चलेगा। उसके बाद चैप्टर्स लाइक चार्जेस 5 नंबर का आएगा ही आएगा, डिबेंचर्स आएगा ही आएगा 5 नंबर का, डिपॉजिट्स आएगा ही आएगा, एओए एओएमओए उनकी ऑल्ट्रेशन आएगी, मेंबर्स एंड शेयर होल्डर्स, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट। ये मैंने डबल ए में क्यों रखे, बिकॉज इन सब चैप्टर्स में से 5 मार्क्स का ही आता है, उनमें से उससे ज्यादा नहीं आता। जैसे डिविडेंड में से 5 नंबर का आएगा, वो कैटेगरी ए में रखा क्योंकि उसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, अदरवाइज वो भी इसमें डबल ए में जाता। ठीक है, अब जैसे चैप्टर्स लाइक डिवेंचर्स, चार्जेस, chapters like MOA, chapters like members and shareholders, they are comparatively easy and less lengthy। आप समझ रहे हो, इनमें इतनी ज्यादा टेक्निकलिटीज नहीं है, चैप्टर ये कम लेंदी है। तो मतलब क्या है कि मेरा बहुत ज्यादा टाइम और एफर्ट नहीं जाएगा और आएगा 5-5 नंबर का ही और शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा, तो मैं उसे इजीली क्या कर पाऊंगी, सॉल्व कर पाऊंगी। तो ये जो मेरे बच्चे एनालिसिस है, आप इसके अकॉर्डिंग चलोगे ना तो आपको खुद को बहुत अच्छा फील होगा एंड यू विल फील कि भाई मैं अच्छा रिवाइज कर पाऊं। जर्नल मीटिंग, अगर आपकी जर्नल मीटिंग शायद रिवाइज हो गई हो जब हमने मैराथन ली थी, नहीं रिवाइज हुई तो अब इस वीडियो के बाद से जर्नल मीटिंग से शुरू करो, फिर अपना डायरेक्टर्स खत्म करो, फिर शेयर कैपिटल की तरफ चलो, ठीक है, फिर अपना डिविडेंड खत्म कर लो न्यूमेरिकल क्वेश्चन करके, अकाउंट्स एंड ऑडिट कर लो। अकाउंट्स एंड ऑडिट बच्चों को ना टेक्निकल चैप्टर लगता है और पेपर में तो आता ही आता है, देखो 8 से 10 नंबर का, इसलिए ये मैंने कैटेगरी ट्रिपल ए में डाला है सो दैट आप इस पे टाइम लगाओ, क्योंकि इन टोटल मिला करके 20 सेक्शंस है। ठीक है, फिर उसके बाद तो 5-5 नंबर वाले चैप्टर्स रह गए, जैसे डिपॉजिट्स उठा लिया, इजी है, डिबेंचर्स उठा लिया, इजी है, ठीक है, उसके बाद कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट उठा लिया, बहुत डिटेल में नहीं कर पाई तो चलो एक बार देख लिया कि कैसे सवाल आते हैं। ठीक है, उसके बाद मेंबर्स एंड शेयर होल्डर्स तुम्हारा हो गया, एओएमओए, ऑल्ट्रेशन याद करनी है। ये डबल ए में क्यों डाला, बिकॉज आई हैव टू रिमेंबर ऑल द ऑल्ट्रेशंस। एंड देन कैटेगरी 3 यानी ए में तो नॉर्मल चैप्टर्स ही है। सो दिस इज लाइक your triple A analysis by me, बट मैं दोबारा बोल रही हूं, दिस इज बाय मी, दिस इज वेरी सब्जेक्टिव, ये अलग भी हो सकते हैं, ICSI के क्वेश्चंस अलग भी आ सकते हैं, बट ये मैं आपको बताती हूं हाउ टू रिवाइज। तो आप इस तरीके से रिवीजन करोगे तो आपको बहुत 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 ज्यादा फायदा होगा मेरे बच्चे। और GIGL की भी ट्रिपल एनालिसिस मैं बहुत जल्दी लेकर आने वाली हूं। सो यस, थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट 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 डे अहेड। बाय।